तो हमने शुभम जो है इसका इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। मैं फटाफट एक बार रिकॉल भी करा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जो है बिजनेस स्टडीज़ का यही है। तो बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने जो है इसकी डेफिनेशन एक तो पढ़ ली थी कि टर्म बिजी से ये निकला है, ठीक है, उस तरीके से डिफाइन किया गया है। और दूसरा ये भी बोला गया इसके साथ साथ कि बिजनेस बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जिसमें आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हो। जो भी काम अगर बिना पैसे के लिए, बिना प्रॉफिट के लिए अगर करोगे तो उसको बिजनेस हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बताया। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरीके की होती है, आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हो आप। इसमें जो है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की, आप उनको फिर खरीदते बेचते भी हो। गुड्स एंड सर्विसेज में आप रेगुलरली डील कर रहे होते हो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक बार कोई बिजनेस किया हो, उसके प्रॉफिट हुआ हो तो उसको हम लोग बिजनेस नहीं कहलाएंगे। रेगुलर अगर कर रहे हो तो उसको हम लोग बिजनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बोला था। फिर साथ के साथ इन्होंने बोला कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए आप ये कर रहे होते हो। दूसरा इन्होंने बोला अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, आपको नहीं पता होता कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होएगा। फिर इसमें उन्होंने बोला कि एलिमेंट ऑफ रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। इस तरीके से भी देखा जाता है यहाँ पे कि आप जो भी काम कर रहे होते हो तो किसी न किसी वजह से नुकसान हो सकता है। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में बदलाव आ सकता है, स्ट्राइक हो सकती है, लॉकआउट हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी तरीके से, ठीक है। और मैंने इसका कंपैरिजन भी यहाँ पे कर दिया था कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको मैंने बताया था कि बिजनेस में थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करो, बिजनेस शुरू कर सकते हो। प्रोफेशन में आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है स्टार्टिंग का, प्रोफेशनल बॉडी का। एम्प्लॉयमेंट में आपको एम्प्लॉयर से अग्रीमेंट मिलना चाहिए जिसके आप अंडर काम कर रहे हो और आपको जॉब लग जाती है, ठीक है। बिजनेस में गुड एंड सर्विसेज बनाते हो, प्रोफेशन में आप सर्विसेज देते हो, एम्प्लॉयमेंट में जो भी काम आपके अकॉर्डिंगली होता है वो करके देते हो। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी, प्रोफेशन में ऑब्वियसली चाहिए होती है कंपलसरी, एम्प्लॉयमेंट में एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। जो आपको काम करना है उस तरीके से आपको उसकी जो है रिक्वायरमेंट वो ले लेते हैं। फिर रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी वेजेस। बिजनेस में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत लगता है, सैलरीड वाले में कुछ भी नहीं लगता। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, प्रोफेशन में थोड़ा सा कम है, एम्प्लॉयमेंट में रेगुलर सैलरी मिल रही होती है तो इतना कोई रिस्क नहीं होता। और बिजनेस में आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो इन द सेंस कि अगर शुभम को बिजनेस नहीं करना है तो वो मुझे बेच के जा सकता है या और थर्ड पार्टी को बेच के आगे काम कर सकता है। प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप लॉयर बने हो, अगर आप डॉक्टर बने हो, अगर आप सीए बने हो तो वो आप ही कर सकते हो, आपके बिहाफ पे दूसरा कोई नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है। एंड बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता है, ठीक है। कैसे काम करना है, क्या करना है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। प्रोफेशन में होता है कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब, और एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स जो है लेट डाउन किए जाते हैं, इस तरीके से वो देखा जाता है। नॉर्म्स जो भी लेट डाउन आपको कर देते हैं बिहेवियर, तो वो आपको देखने वहाँ पे मिल रहा होता है, ठीक है जी। हाँ, एक सेकेंड जो, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। अब जो है मेन बात आती है शुभम कि हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने का हमारा तरीका है। तो मतलब बिजनेस सारे लोग कर रहे होते हो, बट एक्टिविटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें वो देखा जाता है। इसमें इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, ठीक है। और तुम अपना पेज नंबर 7 देखोगे या जहाँ पे भी देखोगे तो ये देखो, ये पिक्चर बनी हुई है, ये इस तरीके से। ये देखना, एक बार निकालना शुभम अपनी जगह पे जहाँ पे होगे तो एक बार निकाल लेना ये, ठीक है। ऐसे करके बने हुआ है, हाँ हाँ हाँ, इसको निकाल लेना, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है क्लासिफाई किया है, बिजनेस इंडस्ट्री और कॉमर्स के थ्रू किया जाता है। या तो आप किसी इंडस्ट्री का पार्ट होते हो या फिर आप किसी कॉमर्स का पार्ट होते हो। इंडस्ट्री में इन्होंने क्या बोला है, आप प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो, सेकेंडरी का पार्ट हो, टर्शरी का पार्ट हो। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। आपने ये बचपन में भी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट आपको रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी में उसका कन्वर्जन होता है। टर्शरी में सर्विसेज होती हैं सारी। प्राइमरी को फिर उन्होंने आगे लेके गए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है या जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। सेकेंडरी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन होती है। टर्शरी सारा सर्विस सेक्टर है जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें कवर होती है। वेयर हाउसिंग भी,
ठीक है जी। और इसमें इन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप आगे लेकर जाते हो तो उससे एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग इंडस्ट्री, इस तरीके से काम यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, एक सेकेंड शुभम यार, मैं इसको ना एयरप्लेन मोड पे लगा दूँ, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही थी, मैंने एयरप्लेन मोड पे कर दिया। ओके, तो ये इन्होंने बताया। और एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। कंस्ट्रक्शन का तो हमें पता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, जैसे बिल्डिंग्स बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, इस तरीके से देखा जाता है। फिर कॉमर्स में क्या आता है आपका, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। तो कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ शुभम, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें आप कॉमर्स में आप 2 तरीके की चीज़ें करते हो, या तो ट्रेड करते हो या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करते हो। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज मच मोर सिमिलर, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लेना या लिंक कर लेना, सर्विसेज ही होती हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या टर्शियरी सेक्टर एक ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ट्रेड आपका 2 तरीके का होता है। इंटरनल ट्रेड होता है जिसमें आप अपनी कंट्री में काम कर रहे होते हो, जैसे इंडिया में बैठे हो, इंडिया में काम कर रहे हो। 2 तरीके का काम होता है, होलसेल पे जिसमें बल्क में सामान बेचते खरीदते हो, रिटेल में जिसमें छोटे छोटे काम, जैसे किराने विराने की दुकानें, केमिस्ट वेमिस्ट की दुकानें, रिटेल का काम है। एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो अपनी कंट्री से बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट करते हो जब आप बाहर की कंट्री से सामान अपनी कंट्री में मंगाते हो, एक्सपोर्ट में जब अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में भेजते हो, एंट्री पोर्ट में क्या होता है जब आप एक कंट्री से मंगाते हो दूसरी कंट्री में भेजते हो फिर वही गुड्स जो मंगाए हैं आपने, इसको एंट्री पोर्ट ट्रेड के नाम से कहा जाता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्योंकि सर्विस सेक्टर ही है, इसमें ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह का, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोर करके रखना, इंश्योरेंस मतलब ऑब्वियसली किसी तरीके का नुकसान ना हो, बैंकिंग फाइनेंस पैसा चाहिए होता है, बैंक सारे आपके काम कर रही होती है या फिर ट्रांजैक्शंस के लिए, और एडवर्टाइजिंग भी आपको अपने प्रोडक्ट की करनी पड़ती है, इसलिए जो है ये सब चीज़ें हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये इन्होंने बात बताई। तो सबसे पहले हम लोग शुभम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। शुभम इसका पढ़ना, इंडस्ट्री का पूरा पैराग्राफ अगले पेज पे खत्म हो रहा होगा, एटसेट्रा पे पढ़ो जरा शुभम। हाँ, इंडस्ट्री पूरा पैराग्राफ पढ़ दो, अगले पेज तक पढ़ो क्या लिखा है। Industry is concerned with the production or processing of goods and materials using machinery, appliances and technical skills. For example, cotton textile industry produces textile goods from cotton. Electronic industry produces electronic goods like TV, video, camera, etc. as well as leading ranging of animals. Thus, industry refers to economic activity which are concerned with conversion of resource into useful goods. ठीक है, So, as a type of industry, primary industry, these are ठीक है, बस इतना ही, शुभम इतना ही। ठीक है, तुम्हारे अच्छा तुमने सुभाष डे से पढ़ रहे हो ना तुम? yes, sir. ओके, मेरे पास एनसीईआरटी है, मुझे लगा एनसीईआरटी है तुम्हारे पास। कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात तो एक ही है जो तुमने पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। तो इंडस्ट्री बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में आप कन्वर्ट करते हो। शुभम ठीक है, म्यूट कर लेना शुभम, म्यूट कर लेना। रॉ मटेरियल को आप जो है यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो। और जनरली ये जो टर्म है इंडस्ट्री का, वो ये सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप मैकेनिकल अप्लायंसेज या टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। बिकॉज इंडस्ट्री, शुभम म्यूट करना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। तो जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली मशीनों का यूज़ किया जाएगा, लेबर का यूज़ किया जाएगा, तभी आप एक गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, तो ऐसा भी होता है इसमें काम इंडस्ट्री में। फिर टर्म इंडस्ट्री का मतलब है एक और तरीका, ग्रुप्स ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, तो कार वाली इंडस्ट्री क्या है, सारे लोग गाड़ी बना रहे हैं। मोबाइल इंडस्ट्री है, सारे लोग मोबाइल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल जो कि तुमने पढ़ा था, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जो कि टेक्सटाइल कॉटन में कन्वर्ट बनाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर फर्दर इन कॉमन पार्लेंस सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑल्सो रेफर टू एज इंडस्ट्रीज, सेज बैंकिंग इंडस्ट्रीज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री।
ठीक है, जैसे मैं अगर ट्यूशन्स की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा एजुकेशन इंडस्ट्री या ट्यूशन इंडस्ट्री, इस तरीके से रेफर करके चलूँगा। ठीक है, ये बताएं। तो इसमें फर्दर ये आगे लेके जाते हैं बात। तो इंडस्ट्री जैसे हमने पीछे आपने अभी शुभम देखा था जो इसका फ्लो चार्ट बना हुआ था, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है और टर्शरी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो तुम्हारी नई बुक है तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा क्योंकि वो नई बुक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्होंने बोला वो सारी एक्टिविटीज़ है जो कि कनेक्टेड है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ती है। इसके ऊपर आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है शुभम, जैसे तुम्हें कोई आइटम दे देंगे, तुम्हें पूछेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जिसमें एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन करते हो नेचुरल रिसोर्सेज की, ये जो इंडस्ट्रीज होती है इसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले उन्होंने बोला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो कि ड्रॉ आउट करते हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजली ट्रांसफॉर्म इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आ, तो आपकी बुक में भी दिया होगा, उसको अंडरलाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है आपकी फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। ये सारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, बिकॉज आप कहीं से कुछ एक्सट्रैक्ट करके इसको फर्दर फिर आगे यूज में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। जेनेटिक इंडस्ट्री जिसमें इन्होंने बोला कि आप ब्रीडिंग करते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स की और उसका फर्दर रिप्रोडक्शन करते हो। जैसे एनिमल्स को रिप्रोड्यूस किया, प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करवाया, एंड इसके लिए आपको नर्सरी वगैरह चाहिए होता है और जेनेटिक इंडस्ट्री का ही पार्ट होती है। इन एडिशन एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर द क्लास ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये मार्क कर लेना, तुम्हारी बुक में होगा ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, ये सारी जो है एक्टिविटीज़ है जो कि जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल और होंगे। ठीक है, तो ये भी एक जो है एग्जाम्पल की तरह बताया गया। और इसके बाद जब प्राइमरी खत्म होती है तो प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक है, पीछे इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ था। सेकेंडरी में जो बात आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दो तरीके की इंडस्ट्री यहाँ पे होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता क्या है बेसिकली, प्राइमरी का जो सामान है सेकेंडरी में यूज करके इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपने गेहूं उगाया, गेहूं से आटा बना दिया। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है, तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। तो दीज आर कंसर्न विद यूजिंग द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अंडर इंडस्ट्री। अब जैसे क्या गेहूं लेके आटा बनाया, आटा फर्दर किसी को यूज किया जाएगा, या तो कंज्यूमर करेगा या फिर जो है फर्दर आगे लोग, जैसे किसी को ब्रेड बनानी है, किसी को और कुछ बनाना है, वहाँ पे बिस्किट बनाने हैं तो वहाँ पे यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ एन आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले इन्होंने डाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग का पता भी होगा थोड़ा सा आप लोगों को कि यहाँ से रॉ मटेरियल को यूज़ करके आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होते हो। इसमें जो है रॉ मटेरियल आप यूज़ करके उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट कर रहे होते हो। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है। एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है और असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। इस तरीके से एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी है? विच एनालाइजेज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, तो अलग ऑयल रिफाइनरी में तेल से बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो तेल है, क्रूड ऑयल आया है तो डीजल भी निकल गया, पेट्रोल भी निकल गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक से ज़्यादा दो तीन चीज़ों को कंबाइन करके आप नया इंग्रेडिएंट बनाते हो। जैसे सीमेंट है तो सीमेंट में काफ़ी सारे जो है चीज़ें ऐड होती है, लेड वेड सबको ऐड करके जो है सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप सक्सेसिव उसका स्टेज बाय स्टेज प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे पेपर प्रोडक्ट, पेपर या शुगर प्रोसेसिंग हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा होता है, उसको प्रोसेसिंग का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और असेंबलिंग इंडस्ट्री में जो कि इन्होंने बोला है विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ टेलीविजन, कार एंड कंप्यूटर। तो जहाँ पे जैसे कंप्यूटर असेंबल कर दिया, गाड़ी असेंबल कर दी, फोन असेंबल कर दिया, ये सारी चीज़ें जो है असेंबलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो जाती है। बट ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझना है।
और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है फिर, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पे जो है आप बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज, टनल्स, कैनाल्स, ये सब चीज़ें बना रहे होते हो। इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और इसी से आपका काम चलता है। इसको कंस्ट्रक्शन में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी का पार्ट था। प्राइमरी हमने पढ़ लिया, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, सेकेंडरी में कन्वर्जन इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। अब बात आती है जो लास्ट है, वो है टर्शियरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। टर्शियरी इंडस्ट्रीज तुम्हारे सामने लिखा होगा, शुभम पढ़ो जरा क्या लिखा है। Tertiary industry. हाँ जी, टर्शियरी इंडस्ट्री पूरा पढ़ो शुभम। These industry provide service facility. It include transport, communication, banking, insurance, warehousing, advertising, etc. इतना सही है शुभम, बस इतना सही लिखा हुआ है। बस इतना ही है। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो टर्शियरी इंडस्ट्री बेसिकली सर्विस सेक्टर का या सर्विस इंडस्ट्री हो जाती है, जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रही होती है प्राइमरी और सेकेंडरी जो है इंडस्ट्रीज के लिए। और ये जो इंडस्ट्री है सर्विस फैसिलिटीज की तरह काम कर रही है। शुभम म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लेना, उधर से बड़ा शोर आ जाता है। थैंक यू शुभम। तो ये जो इंडस्ट्रीज आपको सर्विस देती है और बिजनेस एक्टिविटीज इसमें इन्होंने कंसिडर किया है कि ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की तरह भी काम कर रहा होता है। मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, जिसमें इन्होंने बोला है ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, पैकेजिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है टर्शियरी इंडस्ट्री में। इसके बिना काम ही नहीं चलता एक्चुअली में देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यहाँ पे समझने वाला है। तो ये 3 चीज़ें हैं शुभम जो कि इन्होंने यहाँ पे बताई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो कि आपके इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है इंडस्ट्रीज में। और प्राइमरी में अंडर हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी में पढ़ लिया, टर्शियरी में पढ़ लिया। अब जो है ये तो काम खत्म हुआ, अब बात आती है कॉमर्स की, ठीक है। तो कॉमर्स का आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। इसके बिना कोई भी काम नहीं होता। हम सोचते हैं काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे शुभम तुम्हारे पापा का बिजनेस है, तो मुझे जहाँ तक याद है पापा का एक्सपोर्ट हाउस है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कपड़ा लाते हैं, ठीक है, मतलब और कट पीट करके जो भी चीज़ें हैं फाइनली ये चीज़ें करके शर्ट बना दी, ट्राउज़र बना दिए, एंड सो जो भी आइटम्स वो बना रहे होते हैं। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग तो कर दी, अब देखो अपने आप तो बिकेगा नहीं, शुभम ने अगर बना दिए तो बिकेगा नहीं, तो उसके लिए अल्टीमेटली कोई चाहिए होगा। अब जैसे मैं बंदा हूँ, मैं डीलर हूँ, मैंने खरीद लिया, मैंने आगे बेच दिए, उसने खरीदे, उसने आगे बेच दिए, तो ये चेंज चलता रहता है इस तरीके से पूरा। तो ट्रेड में क्या होता है, आप गुड्स का एक्सचेंज करते हो, सर्विसेज का भी होता है, गुड्स का भी होता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ट्रेड के पॉइंट यही देखा जाता है, मतलब लोग प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते हैं, बट सर्विसेज भी ट्रेड करी जा सकती है। तो कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज टर्म्स एंड ट्रेड। जब गुड्स का आप खरीदा बेचा करते हो उसको ट्रेड के नाम से जाना जाता है, बट इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है उस ट्रेड को पूरा करने के लिए, बिकॉज ट्रेड होएगा कब। अब जैसे मैंने शुभम से माल खरीद लिया, अब मैं उसको लेकर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है हाथ में लेकर चला जाऊंगा, उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। जो दिल्ली से मुझे मान के चलो मैं अगर साउथ इंडिया में बैठा हूँ तो साउथ इंडिया तक माल छोड़ेंगे, काम करेंगे, इस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग आती है। अब शुभम दिल्ली में बैठा है, मैं साउथ इंडिया बैठा हूँ, शुभम ने बोला पेमेंट, मैंने बोला अच्छा ठीक, लेने आओगे, लेने का क्या है भाई, बैंकिंग है, तो आजकल इंटरनेट बैंकिंग है, मैंने वहाँ से पेमेंट क्लिक करी और तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। इंश्योरेंस है, शुभम ने गुड भेजा, अब मान के चलो वो 10 लाख रुपए का माल है, 10 लाख इज टू मच अमाउंट, तो मैंने बोला कि इंश्योरेंस कराओ। इंश्योरेंस मतलब सेफ्टी रहेगी, है ना, ये ना हो कि रास्ते में कुछ हो जाए, कहीं को कोई परेशानी हो जाए तो उससे बचा जा सके, तो इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए, तो इंश्योरेंस कराएगी। कम्युनिकेशन, जो हम ये बातचीत करते रहेंगे, माल निकल गया जी, कहाँ पहुँचा, क्या है, और भी सारी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो ये सब कम्युनिकेशन में आता है। एंड एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग भी आप कर रहे होते हो, एडवर्टाइज करते हो, जैसे तुम न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, तुमने किसी मैगजीन में, टेक्सटाइल मैगजीन में ऐड दे दी ताकि तुम्हारी कंपनी की रिकॉग्निशन हो। आप पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग का भी काम कर रहे होते हो, पैक करके देते हो सारी चीज़ें, मैंने उसको मेंटेन करते हो और स्टोर करके रखते हो। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोर करके रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको ऑर्डर बना के दिया जाए, कई बार लोग जो है आप चीज़ें बनी होती हैं तो उसका भी ऑर्डर आपके पास आ रहा होता है। कॉमर्स therefore include both buying and selling of goods, trade as well as auxiliaries to trade such as transport, banking etc. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे
देखी जाती है। तो कॉमर्स में आपका ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ट्रेड भी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी। बट ये तुम्हारी बुक में होगा शुभम, ध्यान से देना, ये हिंड्रेंसेस के बारे में बात करी होगी इसी टॉपिक में, हिंड्रेंसेस के बारे में बात करी होगी कि कॉमर्स जो है वो आपकी काफ़ी सारे हिंड्रेंसेस का मतलब होता है रुकावटें ख़त्म करता है, रुकावटें ख़त्म करता है, ठीक है। इस तरीके से कैसे, कॉमर्स एक बहुत असेंशियल लिंक है जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, और जो कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेंटेन करता है। अब जैसे तुम्हारे से मेरे तक जो सामान आएगा वो कॉमर्स की जिम्मेवारी है, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि इन रुकावटों को रोक रहा होता है उसको हम लोग कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हिंड्रेंसेस कौन सी होती है शुभम, तुम अपनी बुक में देखना, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ, अब जैसे ये अलग अलग हिंड्रेंस है, अलग अलग रुकावटें हैं, तो उसको रुकावटों को दूर करने के लिए अलग अलग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में है, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू मतलब वो बेसिकली जो है उस तरीके से सप्लीमेंट करने के लिए काम करता है ताकि जो है ट्रेड अच्छे से चलता रहे, फैसिलिटेशन की तरह काम करता है। जैसे बोले हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, जैसे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, तुम बैठे हो दिल्ली में, मैं बैठा हूँ साउथ इंडिया में, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा काम मुझे समझ आया, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं तुम्हें काम रेगुलर दूंगा, तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है ट्रेड, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है, बुक में अंडरलाइन करना, ट्रेड रिमूव करता है, ठीक है। इस तरीके से तो इससे क्या हो, ट्रेड से ये पॉसिबल हो पाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स आराम से पहुंचा सकते हो, ठीक है, ओनरशिप बेसिकली। फिर ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ट्रांसपोर्ट कैसे रिमूव करता है, दिल्ली में बना हुआ गुड्स साउथ इंडिया में अवेलेबल है, कैसे, ट्रांसपोर्ट की वजह से। कैसे माल आया, ट्रक से नहीं आया, ट्रेन से आया, ट्रेन से नहीं आया, एरोप्लेन से आया, ठीक है। इस तरीके से ये देखा जाता है। फिर इन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट की वजह से होता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स आराम से पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ का भी काम यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। स्टोर जैसे क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारा माल पड़ा है, तुमने वेयर हाउस गोडाउन ले रखा है जिसको हम लोग सिंपली बोला जाए, तो वहाँ पे स्टोर करके रखते हो। मैंने ऑर्डर दिया, तुमने वहाँ से निकाल दिया, मेरे पास आएगा तो सारा एक बार में नहीं बिकेगा, तो मैं अपने गोडाउन में रखूँगा, तो ये स्टोर एंड वेयर हाउसिंग का भी काम ठीक करते हैं। ये रिमूव कर, ये जो हिंड्रेंस है ये होता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव बाय स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये शुभम, अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा पूछना। वैसे मैं आजकल ना साथ के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता हूँ, तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए एक हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये इन्होंने बोला। फर्दर इन्होंने बोला गुड जो है ट्रांसपोर्ट में रहता है तो किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है, ट्रक पलट सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए होता है इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस। एंड अपने सारे काम को करने के लिए, अब तुमने अपना काम किया, तुम्हें चाहिए पैसा, मैंने अपना काम किया, तुम्हें ऑर्डर दिया, मुझे भी चाहिए पैसा क्योंकि मैंने तुम्हें पे करना है, तो उसके लिए चाहिए होता है कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आता है, तो कैपिटल के लिए हमें जो है बैंकिंग और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की जो है जरूरत पड़ती है। तो हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एंड एडवर्टाइजिंग, तो हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कोई भी कर रहा हो तो इन्फॉर्मेशन पता चलता है। अब जैसे तुमने ऐड किया साउथ इंडिया में, तो मैंने पढ़ा भाई शुभम की कंपनी जो है इस तरीके का माल बेच रही है, मैंने ऑर्डर दे दिया, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली ना, और मैंने उस तरीके से उसको अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया ताकि मेरे पास गुड्स वो आ जाए। तो हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन दूर करता है एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर को ये पॉसिबल हो पाता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज अपने पास उसको समझ सके, पढ़ सके। इसलिए कॉमर्स जो है पर्सन की रिमूव करता है हिंड्रेंस, प्लेस की करता है, टाइम की करता है, रिस्क की करता है, फाइनेंस की करता है, इंफॉर्मेशन की करता है, इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से ये काम यहाँ पे किए जाते हैं। ये बात समझ आई शुभम कि नहीं आई, इसमें से कुछ पूछना है शुभम तुम्हें? नहीं सर, क्लियर है, ये पक्की बात है? सर एक बार वो जो आपने बीच में बताया था, जो आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है, उसमें बात अटक देगी। अच्छा, हिंड्रेंस के बारे में, हाँ हिंड्रेंस के बारे में बता रहा था, हिंड्रेंस के बारे में। तो जैसे लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं तो कह रहे हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, लोगों की रुकावटों को दूर करता है ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव करता है ट्रांसपोर्ट। हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिमूव करता है स्टोरेज एंड वेयर हाउस। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिमूव करता है इंश्योरेंस।
हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस रिमूव करता है बैंक, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिमूव करता है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में बहुत अलग से लिखा होगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ठीक है शुभम? कॉमर्स के अंदर ना, हाँ कॉमर्स वाले टॉपिक के अंदर ना, हाँ, कॉमर्स वाले टॉपिक के अंदर बिल्कुल। है ही नहीं उधर। होएगा शुभम, होएगा होएगा। ऑक्सिलेट टू ट्रेड है। नहीं, खोलो एक बार, वीडियो ऑन करना, मैं देख लेता हूँ। वीडियो ऑन करो अपनी। ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑक्सिलरीज कॉमर्स में देखो, इसमें दिया होगा हिंड्रेंस। अच्छा, ये तुम्हें पूरा नहीं दिया होगा इसमें, हाँ इसमें नहीं दिया होगा। आगे करना, आगे करना शुभम, आगे करना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ओके, राइट साइड करो, राइट साइड। हाँ, एक मिनट, ओके, इसमें भी नहीं दिया होगा। आगे करना, पेज पलटना, पेज पलटो। कॉमर्स एंड ये दिया हुआ है ना, ये देखो हिंड्रेंस। लेफ्ट साइड में तुमने मार्क भी किया हुआ है, बैरियर, रुकावटें। मिल गया? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट, ये रहा हिंड्रेंस। हाँ, ये सारा है, मार्क कर लो इसको। ठीक है शुभम, मिल गया ना? इसको मार्क कर लो। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है शुभम, ओके। अब जब ये कॉमर्स पढ़ लिया तो अब मेन जो है बात आती है ट्रेड की। ट्रेड भी हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना ट्रेड के जो है कोई काम नहीं होता। ठीक है, कॉमर्स तो जो ज़रूरत है वो पूरी करता ही करता है, उसमें से एक जो है ट्रेड है, क्योंकि इन्होंने बताया ट्रेड जो है असेंशियल पार्ट है कॉमर्स का। बिना इसके कोई भी काम नहीं होता। ट्रेड में करते क्या हो आप? सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का अल्टीमेटली। और आजकल जो है बहुत बहुत जो है बड़े लेवल पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बिना आपका काम भी नहीं हो सकता, और अल्टीमेटली वो फिर जो है बायर के पास अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो अब इमेजिन करो कि कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे होते हो, घर में आटा आता है, तेल आता है, बिस्किट आता है, मैगी आती है, मसाले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है, तो बहुत बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह बेचा जाता है और आप तक वो अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है एज मिडिल मैन टू टेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट। ट्रेडिंग में ना बेसिकली शुभम क्या होता है, सिर्फ इसमें ना आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, बनाते नहीं हो, आप खरीदा हुआ बेचते हो बस। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर तुम मान के चलो तुम मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तुम्हारा जो है शुभम मोबाइल के नाम से या बम मोबाइल के नाम से तुम्हारा मोबाइल आता है, तो मैंने बम मोबाइल्स खरीद लिए, मैंने तुमसे खरीदे, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं उसको बेचता रहूँगा जैसे मर्जी तरीके से। ठीक है, तो तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैं तो ट्रेड में सिर्फ गुड्स एक्सचेंज सेल किए जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन ये सारी चीजें करता है डिफरेंट मार्केट में। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल। अगर ट्रेड नहीं है तो बड़े स्केल पे आप काम नहीं कर पाते। ट्रेड को जो है दो लेवल्स पे कैटेगराइज किया गया, इंटरनल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड जो है यहाँ पे, इसमें ये ट्रेड जो होता है इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लेना। दो तरीके के ट्रेड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड हम अपनी कंट्री में ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो काम आप खरीद बेच सिर्फ अपनी कंट्री में कर रहे हो उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, एज सिंपल। और ये इंटरनल ट्रेड दो तरीके का होता है, होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल में बल्क में खरीदते हो, बल्क में बेचते हो। ठीक है, बल्क में भी या ज़्यादातर होलसेलर जो है रिटेल वालों को बेचता है, थोड़ा थोड़ा करके भी बेचता होता है, बल्क में भी बेच रहा होता है, इस तरीके से। तो ये होलसेलर काम कर रहा है। और रिटेल ट्रेड क्या होता है? ये जो केमिस्ट की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, या छोटी मोटी कपड़ों की दुकानें हैं, ये सारा रिटेल स्टोर है। तो मतलब खरीदेंगे थोड़ा थोड़ा, बेचेंगे भी थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से काम चल रहा होता है, इसको रिटेल ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, फिर इंटरनल के बाद एक्सटर्नल ट्रेड आता है हमारे सामने। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जो कि हम अपनी कंट्री में जो काम करते हैं, इसके अलावा हम बाहर की कंट्री के साथ भी काम कर रहे होते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या होते हैं, अगर मान के चलो आपको लगता है कि आपकी मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है, तो आप अपनी गुड्स बाहर की कंट्री में बेच रहे हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड, और वो स्पेसिफिक वर्ड है एक्सपोर्ट।
ठीक है। तो आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो, यानी आप अपनी कंट्री से अपना सामान बाहर बेच रहे हो, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, दैट इज एक्सपोर्ट। आप जब अपनी कंट्री में खुद नहीं प्रोड्यूस करके आप दूसरे की कंट्री से माल मंगा रहे हो और यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, जैसे चाइना से हम लोग बहुत इंपोर्ट कराते थे, अभी तो बैन लगा हुआ है, जैसे इसको इंपोर्ट बोलते हैं। और एक एंट्रीपोर्ट होता है। एंट्रीपोर्ट क्या होता है? जब एक जगह से आप इंपोर्ट करा रहे हो पहले, यानी एक कंट्री से माल मंगा रहे हो एंड अपने पास मंगा के उसको जो है दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट। फिर इसको दोनों को मिला के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एंट्रीपोर्ट ट्रेड के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है, इंटरनल ट्रेड भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी, जो कि इन्होंने बताया। ठीक है, समझ आई बात? समझ बात आज? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। एक मिनट जी। ठीक है जी। अब जो है बात आती है इसमें, क्योंकि ट्रेड है, ट्रेड के साथ साथ जो पैरेलली काम कर रहा होता है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है तुम्हारी बुक में शुभम दिया हुआ है अलग से। तो इसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, बैंकिंग फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, ये सारे काम कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लेना शुभम, ये टर्शरी सेक्टर भी है। ठीक है, तो याद रहेगा कि ये क्या है, टर्शरी सेक्टर भी है ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जैसे मैंने बताया था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव करता है। बैंकिंग फाइनेंस हिंड्रेंस ऑफ वो था फाइनेंस रिमूव करता है। ठीक है, इंश्योरेंस हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिमूव करता है। वेयर हाउसिंग हिंड्रेंस ऑफ जो है टाइम रिमूव करता है। और एडवर्टाइजिंग हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिमूव करता है। ठीक है, तो अगर लिखना है तो वहाँ लिख लो, याद रहेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी बीच में आओगे तो लिख लेना, जैसा भी लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली क्या है कि ना, ट्रेड को सफाइस, मतलब ट्रेड को पूरा करने के लिए आपको ऑक्सिलरीज का मदद लेनी पड़ती है। बिना ऑक्सिलरीज के आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू, तो ये क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बुक में डिफाइन किया होगा छोटा सा, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली डिफाइंड है। एक्टिविटीज़ जो कि असिस्ट करती है ट्रेड को, उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। ये सर्विसेज होती हैं जो कि इंडस्ट्री और ट्रेड को सपोर्ट कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, जो कि एक तरीके से हेल्प का काम यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सारी रुकावटों या बैरियर्स को दूर कर रहा होता है, ये मैंने तुम्हें अभी बता भी दिया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किया हुआ है सबसे पहले, हमें पता ही है और अभी पढ़ भी रहे हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। एक जगह प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मान के चलो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि तुम दिल्ली बैठे हो, वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है और उसको भेजना अलग अलग जगह है। ठीक है, और इसको कंजम्पशन, जैसे ऑब्वियसली मैंने साउथ इंडिया में ये किसी ने कहीं मांगा, किसी ने कहीं मांगा, किसी ने कहीं मांगा, तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। तो इसमें इन्होंने बोला ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रेल, रेड और कोस्टल शिपिंग। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अलाउ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से आपकी फैक्ट्री में सामान आता भी है, आपकी फैक्ट्री से सामान बाहर जाता भी है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, प्रोड्यूसर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अनदर। पोस्टल सर्विसेज भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक तरीके का ऑक्सिलरीज की तरह काम कर रहा है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कुरियर कर दिया, पोस्ट ऑफिस में भेज दिया, इस तरीके से, तो ताकि काफ़ी हेल्प आपको मिल जाती है। फिर इन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बताया। ऑब्वियसली बैंक और फाइनेंस की ज़रूरत क्या होती है, तो बैंक से आप ट्रांजैक्शन भी कर पाते हो, बट समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो बैंक आपकी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है बिना फंड्स के नहीं कर सकते हो आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। नेसेसरी फंड जो है बिजनेसमैन बैंक से ले सकता है, अगर आपका काम ठीक है तो बिजनेसमैन जो है अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। कमर्शियल बैंक जो है आपको पैसा देती है, लोन्स देती है, एडवांसेस देती है। बैंक भी जो है आपका काफ़ी सारी हेल्प करती है, चेक क्लियर कराते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस पूरा कराते हैं और ट्रांसफर्स कर देते हैं आपकी पेमेंट को इधर से उधर। फॉरेन ट्रेड में कमर्शियल बैंक जो है आपकी बहुत मदद करते हैं, एक्सपोर्टर को पेमेंट कलेक्ट कराने में, इंपोर्टर को पेमेंट देने में। एंड कमर्शियल बैंक जो है कैपिटल रेज करने का भी काम करती है पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। फिर इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीके का रिस्क जो है
वो इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, हाँ, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा होता है। तो इसमें इंश्योरेंस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस का जो है रोल बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, मोबाइल इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि कल को कुछ हो जाए बाई चांस, खुदा ना खास्ता, तो हम लोग जो है उस लॉस को रिकवर कर पाए। ठीक है, सब लोग ये कर रहे होते हैं, तो इसको इंश्योरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। तो बिजनेस कहते हैं इट इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। ठीक है, आग लग सकती है, चोरी चकारी कुछ भी हो सकती है, लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, एम्प्लॉय चोरी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे केसेस हो जाते हैं। आप इसमें छोटा सा प्रीमियम भरते हो और अपनी प्रोडक्ट या फैक्ट्री या गाड़ी या सामान का इंश्योरेंस करा लेते हो, और बाई चांस अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई आपको हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द लॉस आपकी भरपाई को आपको दे देते हैं। ये इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको देखने को मिलता है, तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? आपका स्टॉक जहाँ मेंटेन करते हो, आप स्टोरेज करते हो, स्टोर करते हो, या जैसे आपने कोई गोडाउन बना रखा है, वो एक तरीके का वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग इज़ अ नया वर्ड, ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यूजली गुड्स जब बनते हैं तो साथ के साथ कंज्यूम नहीं हो जाते, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइमली अवेलेबल कराने के लिए आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है, ताकि जैसे धूप है, छाँव है, आग है, पानी है, चूहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो इससे ख़राब ना हो, तो अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। वेयर हाउसिंग जो है आपको इन सब चीज़ों से ओवरकम करने की कोशिश करता है। प्राइसेज आर देयर बाय मेंटेन एट रीजनेबल लेवल थ्रू कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जैसे जैसे रेगुलर आप बेचते रहोगे तो प्राइसेज भी मेंटेन रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। तो वेयर हाउसिंग से काफ़ी हेल्प मिलती है, तो उससे जो ये रहता है कि चलो ठीक है, गुड्स टाइमली अवेलेबल मार्केट में हो रहे हैं। ओके, और लास्ट इसमें एडवर्टाइजिंग इन्होंने बोला है। एडवर्टाइजिंग क्या कहते हैं? इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या है, देखो एक उसूल है ना शुभम, शायद आपने भी सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखेगा कैसे? जब उसकी एडवर्टाइजिंग करोगे। ठीक है, तो अपने आप को मार्केट में पहचान बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, सब चीज़ हूँ। अब देखोगे जैसे गाड़ियाँ सारी बिकती हैं, मर्सिडीज़ भी बिक रही है, ऑडी भी बिक रही है, सब बिक रही है। मर्सिडीज़, ऑडी, BMW सब ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया उनको बताना होता है कि वी आर ऑल्सो प्रेजेंट। सारे लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हो तो सब बता रहे, कोई ऐड नहीं करेगा तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं है पता नहीं चलेगा, क्योंकि छोटी सी मार्केट है, बट स्टिल ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इस तरीके से बताता हूँ। एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है, विच इज़ जो दिखता है वो बिकता है, is one of the most important method of promoting the sale of product, particularly consumer goods like electronic goods, automobiles, soaps, detergents. Most of these goods are manufactured and supplied in the market by numerous firms. Big or small, it is practically impossible for producer and traders to contact each other and every customer. तो आपको क्या होता है, टीवी में ऐड देखिए, मार्केट चले गए, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल, क्योंकि आप बार बार जाके ना पूछ नहीं सकते इसका क्या फीचर है क्या नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारा मटेरियल हमें मिल जाता है। सो फॉर प्रमोटिंग सेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो है अवेलेबल होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ऑल्सो हमें बायर्स को परसुएट करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, आप ये खरीदो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो ताकि बायर के दिमाग में आए कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, गुड्स अच्छे हैं। एडवर्टाइजिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग का काम करता है, बेस बनाने का काम करता है, ताकि कंज्यूमर तक आपकी सर्विसेज और गुड्स पहुंचे, उसको अच्छा लगे, समझे वो, और आपके प्रोडक्ट को खरीद पाए। ठीक है, इसलिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसलिए मैंने बोला जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड थे जो कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताए। ठीक है जी, ओके। शुभम, ये समझ आया? ठीक है, मुझे बताओ अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, आंसर करना। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन क्या रिमूव करता है, कौन सी एक्टिविटी रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस? हाँ, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन सी एक्टिविटी रिमूव करती है? वो रिटेल करता ना, रिटेलर और हाँ, नहीं,
वो नहीं करता। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मैंने बताया था ना, प्लेस की रिक्वायरमेंट, जैसे क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह माल आपकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करता है। ठीक है शुभम? ट्रांसपोर्ट एंड हाँ कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। हाँ पहली बार है वो, याद हो जाएगा। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कौन पूरा करता है? फाइनेंस। फाइनेंस आपको कहाँ से मिलता है? पैसा कहाँ से मिलता है? बैंक से। तो बैंकिंग पूरा करता है। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन ठीक करता है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिस्क होता है जैसे गुड्स आपने पहुंचाना है एक जगह पे, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या यूज होता है शुभम? इंश्योरेंस। ठीक है शुभम? अच्छा ओके। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम क्या रिमूव करता है? कौन सी एक्टिविटी हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिमूव करती है? टाइम मतलब इसमें इसलिए बोला हुआ है कि आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो इकट्ठे नहीं बिकते, उसको स्टॉक करके रखना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? हाँ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है। और हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन रिमूव करता है? एडवर्टाइजिंग। ठीक है। ये सब ना शुभम ये टिप्स पे रखना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी? समझ आया ना शुभम? ये समझाए पढ़ाया वो समझ तो आ गया ना? अच्छा ठीक है शुभम। ठीक है शुभम, आज हम इतना ही कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें आगे हो रहे हैं। अभी फिलहाल आज हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है शुभ, थैंक यू वेरी मच। इसकी वीडियो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ। ओके बाय बाय शुभम। बाय। बाय।